सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पराये पुरुष का त्याग कर दे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पर नारी का त्याग कर दे, नहीं तो सर्वनाश। जैसे रावण ने पराई स्त्री को स्पर्श किया, सर्वनाश हुआ, सर्वनाश हो जाएगा उनका जो पराई स्त्री को स्पर्श करेंगे। इसलिए हमारे शास्त्र कितने बढ़िया हैं। आपको चरित्रवान बनाना चाहते हैं, आप स्वयं और अपने बच्चों को कभी भी चरित्र से भटकने मत दीजिएगा। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को चरित्र का मजबूत स्ट्रांग बनाएं, चरित्रवान बनाएं। अरे भाई, चरित्रवान हो तो आपकी इस लोक में और परलोक में भी सदगति है, सम्मान है। नहीं तो चरित्रहीन तो यहाँ भी सम्मान नहीं पाता, वहां भी सम्मान नहीं पाता। दुर्गति होती है उस व्यक्ति की, उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति चरित्र का ठीक नहीं होता, चरित्र से गिरता है। आज के बच्चों को ना आप बहुत सारी शिक्षाएं देने के चक्कर में, बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में कई बार बहुत सारे बच्चे चरित्र से बिगड़ जाते हैं। आज माँ बाप पढ़ने के लिए बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेज भेजते हैं और वहां बच्चे अपना चरित्र बिगाड़ करके आ जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप जिम्मेदार हैं, पर ये जरूर कहूंगा कि बच्चों को जब अपने से दूर भेजा करो तो उनका चरित्र मजबूत करके भेजा करो। उन्हें बताओ कि बेटा, कपड़े में दाग लग गया तो छूट सकता है, पर चरित्र का दाग नहीं छूटेगा। इसलिए सिखाओ, समझाओ। शर्म में लोग ये बातें बच्चों से कहते नहीं हैं। कौन कहे अपने बच्चों से कि तुम चरित्रवान बनो? कौन कहेगा? फिर ये बताओ। आज छोटे छोटे बच्चे चरित्र से गिर रहे हैं। 10वीं 11वीं पढ़ने वाले बच्चे चरित्र से गिर रहे हैं। आपकी बेटी को गोल गोल रोटी बनाते नहीं आता, पर वो प्यार करना जानती है। आपके बेटे को मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए 300 रुपये उसके पास नहीं है, कमाता नहीं है, पर आज के नौजवान बच्चे प्यार करते हैं। हाँ, ये प्यार व्यार करना बढ़िया जानते हैं। आजकल तो शादियां भी माँ बाप की मर्जी के बिना लव मैरिज, कोर्ट मैरिज हो जाती हैं। माँ बाप को तब पता चलता है जब बेटी ने शादी कर ली, बेटे ने शादी कर ली, तब माँ बाप को खबर लगती छोरे ने शादी कर ली। ये संस्कार क्या हमारे सनातन संस्कृति के अनुकूल हैं? नहीं। माँ बाप तुम बने हो किस लिए? केवल बच्चों को पैदा करना? तो देखो, कुत्ता बिल्ली और सुअर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। केवल बच्चे पैदा करना नहीं माँ बाप का कर्तव्य है। बच्चों को संस्कारी माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जो माँ बाप अपने बच्चों को सद्गुणी और संस्कारी नहीं बनाते, धिक्कार हैं ऐसे माता पिता को जिनने बच्चे जन्म तो दिए पर संस्कारी और चरित्रवान नहीं बनाया। नारी जने जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। मां बनना तब सफल होता है जब आप सदाचारी पुत्र को जन्म दें, उस बेटे को जन्म दें जो आपका ही नहीं, आपकी 21 पीढ़ियों का नहीं, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का भी नाम रोशन करे। ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहिए। धन्य है वो महाराणा प्रताप की माँ, और धन्य है वो ध्रुव और प्रहलाद की माँ। धन्य है तुकाराम नरसिंह मेहता की माँ जिन्होंने नरसिंह मेहता जैसे बेटों को जन्म दिया। धन्य है सूरदास की माँ जिन्होंने सूरदास जैसे भगत को जन्म दिया। धन्य है तुलसीदास की माँ जिन्होंने तुलसीदास जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। अरे धन्य है वो माँ जिन्होंने ब्रह्म को, राम और कृष्ण को जन्म दिया। हाँ, ध्रुव और प्रहलाद को जन्म दिया। कहां गई वो माएं जो विवेकानंद को पैदा किया करती थी, रामकृष्ण परमहंस को पैदा किया करती थी, मीराबाई नरसिंह मेहता को, गुरु नानक देव को पैदा किया करती थी? कहां चली गई वो मां? कहां समा गई वो मां जो रैदास को पैदा किया करती थी? क्यों नहीं हो रहे हैं रैदास? क्यों नहीं हो रहे हैं रसखान? क्यों नहीं कोई बन रहा है नरसी?
क्यों नहीं कोई मीरा की तरह भगवत प्रेम कर रही है या कर रहा है? कारण है संस्कार से च्युत हो गए हम, मार्ग भटक गए हम, अपना संस्कृतियों को भूल गए हम, अपने शास्त्रों के नियम कानून को तार तार कर दिया। शास्त्र कहते हैं सच बोलो, कौन बोलता है? शास्त्र कहते हैं दया धर्म का मूल है, किसके भीतर दया भरी है? शास्त्र जो कहते हैं हम बस वही ना करके वो सब कुछ करते हैं जिसकी शास्त्र परमिशन नहीं देता। इसलिए कोई ध्रुव प्रहलाद अब नहीं होते, कोई मीरा और रसखान और नरसी अब नहीं होते, होते हैं तो वो गुप्त हैं, किसी को पता ही नहीं। प्रिय भक्तों, प्रार्थना है मेरी, बच्चों को संस्कारवान चरित्रवान आप बनाइए, माँ बाप की जिम्मेदारी है, तब आप पूर्ण रूप से माँ बाप कहलाने के अधिकारी हैं, नहीं तो आप अधिकारी नहीं हैं। इसलिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका बेटा क्या कर रहा है, जरा आप अपने बच्चों का एक बार मोबाइल लेकर तो देखिए। आजकल के बच्चे आपके मोबाइल, अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखते हैं, माँ देख ना ले, क्योंकि पता है व्हाट्सएप में बात कर रहा होगा किसी छोरी से। पासवर्ड डाल के रखता और माँ पकड़ लेना, लड़ जाता, मेरा मोबाइल ना छुआ करो। हाँ, आप मोबाइल लेती हो अपने बेटे का और आप मोबाइल लेती हो अपने बेटी का, और वो आपको आंख दिखाए, समझ लेना दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली पड़ गई है। बहुत देर से देखा है तुमने, 2 थप्पड़ लगा उसके गाल में। क्यों नहीं देखेंगे तुम्हारा मोबाइल? गंदगी भर रखी होगी मोबाइल में। व्हाट्सएप फेसबुक में केवल बातें होंगी उल्टी सीधी। माँ बाप बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं है। कौन समझाएगा? पड़ोसी आएगा संस्कार देने तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी बेटी को, आप ही देंगे। इसलिए अपनी बेटियों को, बेटों को समय रहते संस्कार दीजिएगा, समय रहते ये बता दीजिएगा कि चरित्र की कीमत क्या होती है। हाँ, राम के सामने सूर्पणखा खड़ी थी, क्या राम ने उसे देखा? अरे भारत चरित्रवान राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम तो चरित्र की पूजा करने वाले हैं भक्तों, हम तो व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति के चरित्र की पूजा करते हैं। ये राम, ये कृष्ण क्यों भगवान हैं? चरित्र इनका शुद्ध है, इसी से हमें प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, बस मेरी प्रार्थना है। नहीं तो आजकल के नौजवान बच्चे भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, इतने निर्दयी हो गए हैं कि माँ बाप को भी अपनी शादी में इनवाइट नहीं करते। एक छोरा मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हमें क्यों बता रहा? बोले शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। बोला महाराज जी मेरी माँ मेरे पिता तैयार नहीं है, क्या करूँ? मैंने कहा तो शादी मत कर। बोले नहीं, मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। फिर मैंने कहा जब डिसाइड कर लिया तो पूछता क्यों है? बोले महाराज जी आप मेरी माँ को समझाओ। मैंने कहा मैं ये बातें नहीं करता, माँ बाप ने जो कह दिया वो मान ले। अरे जिसने तुझे जन्म दिया है, अरे भाई पुत्र तो वही है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, नहीं तो वो पुत्र नहीं मूत्र की तरह है। वो क्या है? माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पुत्र नहीं हो सकता। हाँ, तू कैसी बात कर रहा है? माँ की बात नहीं मानेगा? बोला महाराज जी, मैंने कहा फिर शादी कर लेगा, माँ का क्या होगा? बोले मैं माँ को छोड़कर चला जाऊंगा दूसरे शहर। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख रही है, जो लड़का अपनी माँ को छोड़ सकता है, जिसने इसे जन्म दिया है, इसका मलमूत्र धोया है, जो अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा कितने दिन रहेगा? क्यों इसके चक्कर में पड़कर अपना जीवन बिगाड़ रही है? हाँ, इसलिए कहता हूं बच्चों को जरूर ये चर्चाएं सुनाओ। बेटियां मेरी जितनी बहनें सुन रही हैं, आप कान खोलकर सुन लो। आज बिगड़ेगा कुछ तो लड़कों का नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ जाएगा। हाँ, आज भी हमारे भारत में एक बार लड़की
किसी पुरुष के संग देखी गई तो उसकी बदनामी हो जाती है, पर लड़के देखे जाएं तो लोग कहते हैं ठीक है उसकी दोबारा शादी हो जाती है। पर लड़कियों पर लोग बड़ी उंगलियां उठाते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्रवान हमें होना चाहिए। हाँ, आज भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम यहाँ भले कोई ना जाने, देखिए आप हमें जानते हैं कि हम शुद्ध हैं, हमें ये नहीं बताना कि हम कितने शुद्ध हैं आपके लिए, पर जब मर के जाएंगे तो विधाता जरूर पूछेंगे कि तुम कितने शुद्ध हो, हमें उन्हें जवाब देना है। हमें आपसे डर नहीं लगता कि आप हमें अच्छा समझो या बुरा समझो। आप चरित्र की रक्षा इसलिए मत कीजिएगा कि दुनिया आपको अच्छा कहे। अरे भाई, चरित्रहीन व्यक्ति तो भगवान के धाम को किसी जन्म में प्राप्त नहीं करता, ये याद रखिए। भगवान के निज धाम को कभी नहीं पहुंचता वो व्यक्ति, इसलिए चरित्रवान बनिएगा। हाँ, और हर बेटी हर बेटे को शिक्षा दीजिएगा चरित्र की, यही मनुष्य मात्र का परम धर्म है।